वैष्णव में जाएंगे वह धन का व्यय या सदुपयोग बहुत अच्छा सदुपयोग है। जिन्होंने भगवान का मंदिर निर्माण कराया, जीर्ण शीर्ण मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, 1000 नए मंदिर बनाना और एक पुराने तीर्थ का जीर्णोद्धार कर देने के बराबर पुण्य मिलता है। यानी एक पुराने क्षेत्र के मंदिर का निर्माण नए 1000 मंदिर बनाने के बराबर होता है। इसलिए बंधो, प्राचीन तीर्थों का जीर्णोद्धार कीजिए, प्राचीन प्रतिमाओं के संरक्षण कीजिए। और कहते हैं कि नए मंदिरों का और नई मूर्तियों का भी निर्माण करना तीर्थंकर जैसी प्रकृति के बंध का कारण शास्त्रों में कहा गया है। धन्य वे श्रावक जिन्होंने ऐसे कार्यों में अपने धन का सदुपयोग कर लिया, ऐसे कार्यों में किया है कि जो उनका अक्षय दान कहा जाएगा और भव भव तक वो ब्याज के रूप में तुम्हारे लिए फलीभूत होता रहेगा। लेकिन जिन्होंने अपने धन दौलत के लिए घर परिवार के कार्यों में ही व्यय किया है, वो तो केवल पाप कार्यों में ही व्यय हुआ है। पाप के फल ही उसमें मिलेंगे, धर्म के फल नहीं मिल सकेंगे। इसलिए कम से कम 10वां हिस्सा धर्म के कार्यों में दान करना चाहिए। 10 हिस्से ना कर सके तो कम से कम 8वां हिस्सा कीजिए। 8 भी ना कर सके तो कम से कम 6वां हिस्सा दान जरूर निकालना चाहिए, ऐसा भगवान कहते हैं। ऐसा दान करना चाहिए। इस श्रावक का दान धर्म है। और इन हाथों से भगवान की पूजा कीजिए, इन हाथों से सत पात्रों के लिए आहार दीजिए। ऐसा कभी ना सोचें कि दान हमारी श्रीमती जी दे देगी, चौका लगा लेंगे, हमने पूरी छूट उन्हें दे दी है, वे ही धर्म कमाएं। ध्यान रखें, श्रीमती जी दान करेंगी तो फल उनको मिलेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि श्रीमती जी भोजन करें और पेट तुम्हारा भरे। हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। जो भोजन करेगा पेट उसी का भरेगा, जो धर्म करेगा धर्म का फल भी उसी को मिलेगा, तुम्हें नहीं मिलेगा। क्यों अपने अमूल्य समय को आपने यूं ही खराब कर दिया? सदैव ऐसे कार्यों में आगे रहिए। इस प्रकार से भगवान जिनेंद्र देव ने प्राणी जगत के कल्याण के लिए तरह तरह के उपदेश दिए। उनका समोसरण ऐसा समोसरण है तो बहुत छोटा समोसरण है। भगवान महावीर स्वामी का समोसरण 12 किलोमीटर का था। कितने किलोमीटर का? तब सोच लो बरासों कितना बड़ा होगा उस समय। आप ऐसा ना समझें कि इतनी सी छोटी पहाड़ी में था, इतनी बड़ा था। 1 योजन यानी 12 किलोमीटर, इतना 12 किलोमीटर का यह समोसरण विराजमान था। कितना सुखद, कितना सुंदर वह समोसरण होगा। ये तो यहाँ थर्माकोल का बना हुआ है। असली समोसरण तो तीर्थंकर का कुबेर ने बनाया था, और वह कुबेर जो था बंदो वो धनद था, सौधर्मेंद्र का धनपति था। असली रत्नों का उसने समोसरण बनाया था। इसलिए वह धरती बंधो पवित्र थे, जहां ऐसे समोसरण पहुंचते थे। लोग धन की कीमत नहीं धर्म की कीमत करते थे। आज व्यक्ति धर्म की नहीं धन की कीमत करता है। इसलिए बंधो उसके अंदर में शांति की प्रतिशत घट गया, शांति का प्रतिशत घट गया। आज यूं तो देखें तो धन की किसी घर में कमी नहीं है, हर घर में पेट भर भोजन है, लेकिन फिर भी शांति नहीं है। क्यों? शांति धन से नहीं, शांति धर्म से आती है। इसलिए बंधो धर्म को श्रद्धा से अंगीकार कीजिए और अपने जीवन को सार्थक और सफल कीजिए। और नए तीर्थ के निर्माण में
दोनों में पुण्य किस में अधिक मिलता है? भो श्रावक, भो देवराज, सत्य तो ये है, जहां जहां जो आवश्यकता पड़े वहां वैसा कार्य कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ है। यदि प्राचीन तीर्थ क्षेत्रों पर पहुंचे हो तो प्राचीन तीर्थ क्षेत्र का जीर्णोद्धार, यदि बिछड़ा हुआ क्षेत्र है तो उसका जीर्णोद्धार, उसका विकास करना श्रेष्ठ है। और यदि ऐसा क्षेत्रों से यदि अपन दूर हैं और नए तीर्थों पर पहुंचे हैं तो नए तीर्थों का भी संरक्षण और उसका विकास करना भी श्रेष्ठ है। धन और संपत्ति का अच्छे कार्यों में उपयोग होना, चाहे वह पुराना हो चाहे वह नया हो, अच्छे कार्यों में यदि उपयोग किया है वह दोनों बातें श्रेष्ठ हैं। इसलिए अपने लिए ऐसे श्रेष्ठ कार्य करके अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करना ही सबसे बड़ी समझदारी है, सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है और ऐसे कार्य सदैव करते रहना चाहिए। एक और मनुष्यों के आज आपके मन में ये पवित्र भाव आए कि तीर्थंकर जब जन्म लेते हैं तो ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है कि एक क्षण के लिए नरक के नारकी प्राणी भी सुख और शांति का संवेदन करते हैं। जब किसी महापुण्यात्मा की पुण्य वर्गणाएं शक्तिशाली हो जाते हैं तो वह कमजोर व्यक्तियों पर भी अपना असर डालते हैं। उनके वह जन्म अवस्था की पुण्य वर्गणा इतनी सशक्त थी कि नरकों तक के भी प्राणियों के लिए असर देने वाली हुई। जब हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि अगर एक घर का मालिक अगर बच्चों के बीच में आ जाते तो सारे बच्चों में खुशहाली छा जाती है। अगर माँ बच्चों के बीच में आ जाती तो बच्चे खुश हो जाते हैं। और गुमे हुए बच्चे यदि कहीं माँ को मिल जाते तो माँ की खुशी का पार नहीं रहता है। क्या बेटे ने माँ को खुश सुख दिया या माँ ने बेटे को दिया? लेकिन फिर भी परस्पर एक ऐसा निमित्त और नैमित्तिक संबंध है कि माँ को देख करके बेटे खुश हो रहे हैं, बेटे को देख करके माँ खुश हो रही है। बंधो, ठीक इसी प्रकार से महापुरुष के आगमन पर, जहां पर शास्त्रों में उल्लेख मिलता है, प्रकृति ही बदल जाती है। जहां तीर्थंकरों का आगमन होता है उस परिक्षेत्र में गाय शेर एक ही घाट पर पानी पीने लगते हैं। कितना बड़ा आश्चर्य है। शेरनी की बछड़ा गाय का दूध और गाय का बछड़ा शेरनी का दूध पीने लगता है। अभी समोसरण में देखा था, एक साथ शेर और गाय एक साथ चले आ रहे थे। यह सब मां पुरुषों के पुण्य वर्गणा का प्रभाव है। षड ऋतु के फूल फल एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं तो फिर नरकों के भी नारकी में यदि शांति मिल जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये महापुरुषों का पुण्य का प्रभाव है, वो अपना प्रभाव डालता है। यह भी तो हमारा पुण्य है कि आज हम भगवान के समोसरण में विराजमान हैं। यह भी बहुत बड़ा पुण्य है कि आज सारे घर परिवार गृहस्थ के संकल्प विकल्प को छोड़कर के व्यक्ति कुछ क्षण भगवान के चरणों में बैठने का उसको अवसर मिला। ये भी अपना पुण्य समझ लीजिए। बिना पुण्य के आप यहाँ आ ही नहीं सकते थे, आपके भाव नहीं बन सकते थे, आपके विचार नहीं बन सकते थे। यह निश्चित है किसी ना किसी भाव में आपने एक ऐसा प्रशस्त कार्य किया था जो आज उदय में आ रहा है। और आज के बोए गए बीज धर्म के फल में, धर्म के ही बीज यदि हम बो दें तो बंधो कालांतर में ऐसा भी समय आएगा, अवसर आएगा कि साक्षात तीर्थंकर के समोसरण में भी अपन को बैठने के लिए मिलेगा। भिंड में कि बरासों में
भिंड में बरासों की तो नहीं बोल रहे, बरासों वालों से पूछो पहले। फिर बोले बरासों में कब होएगा, देख लो खड़े हो गए। बहुत बहुत अच्छी बात है। हर व्यक्ति की भावना ऐसा ही रहती है। कौन नहीं चाहता कि संतों का चरण हमारे नगर और हमारे गांव में ना पड़े। हर श्रद्धालु की भावना रहती है कि हमारे घर, हमारे नगर में, हमारे मोहल्ले में, हमारे मंदिर में गुरुओं के चरण पड़े और चातुर्मास हो। है श्रावक, यदि आपने प्रशस्त भावना भाई है, सच्चा पुरुषार्थ किया है और इसके साथ साथ पुण्य योग आपकी सत्ता में है, तो संतों का चातुर्मास अवश्य अवश्य मिलता रहता है और मिलेगा। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होगा। नमोस्तु। द्रव्य दृष्टि से हर आत्मा भगवान है, पर्याय दृष्टि से जब हम देखते हैं तो नहीं। भगवान के पद चिन्हों पर चलने वाली एक आत्मा हूं और सम्यक पुरुषार्थ करके जब घातिया कर्म का क्षय करूंगा तब मैं सकल परमात्मा बनूंगा और अघातिया कर्मों का भी क्षय करके निकल यानी सिद्ध परमात्मा बनूंगा। यह दृष्टि का कथन है। हम रेत से तेल कैसे निकालें? सत्य तो ये है, रेत से तेल कभी नहीं निकलता। रेत से कभी तेल नहीं निकला, लेकिन जब भी तेल निकला है तो उन्हीं वस्तुओं से निकला है जिसमें कुछ ना कुछ मात्रा में तेल का प्रतिशत था। ये संभव है किसी में अधिक और किसी में कम हो सकता है। भिंड, दिल्ली, बंबई और कलकत्ता आदि के व्यक्तियों में पेरोगे तो ज्यादा तेल निकलेगा और आप बरासों और भिंड के लिए तुम फेरोगे तो कम तेल निकलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं निकलेगा, कुछ ना कुछ तो निकलेगा और आपने तो सब कुछ निकाल लिया है। इसका मतलब यह नहीं कि किसी कोलू में तुम इनको सबको पेलने का प्रयास करो, कोलू में नहीं पेलना, लेकिन अपनी इस भावना से लोगों के इतने प्रभावित कर देते हो आप कि लोगों के अंदर में श्रद्धा भावना जग जाती है और बंधो बंदी मुट्ठियां भी खुलने लग जाती हैं। आज अपने इस पंच कल्याणक जैसे महाकार्य में सारे समाज ने जो मेहनत की है, ये तो आप कहते हैं कि 2 जने और 3 जनों ने मेहनत की, नहीं, सारी समाज ने बहुत सारी मेहनत की। जहां हम सब भगवान के निस्वार्थ भक्ति में तत्पर हो जाते हैं, वहां चारों तरफ मंगलमय होता है। आप देख रहे हैं कि आज अपने यहाँ पर समय समय पर विभिन्न विधायक, मंत्री, विधायक, सांसद और भी उम्मीदवार अनेक हस्तियां इस क्षेत्र पर पधारी। क्या कभी कल्पना किया था? 95 पिच्छी के नाम से ऋषभ भैया तो घबरा गए थे। 95 पिच्छी भी और बरासों क्षेत्र में आ जाए और पंच कल्याणक में शामिल हो जाएं, बंदो ये बहुत बड़ी भूमिका है। जहां भगवान के प्रति श्रद्धा, आस्था और भक्ति है, वहां जो भी आएगा वह क्षेत्र के लिए जो करेगा सो करेगा ही, उसके साथ साथ समग्र नगर लाभ लेगा। समग्र नगरवासी के लिए भी सुख और शांति और उपलब्धि मिलेगी। रोड बनेगी, सारे नगरवासियों के लिए बनेगी। पानी की व्यवस्था होगी तो समग्र नगरवासियों के लिए होगी। बिजली की व्यवस्था होगी, समग्र नगरवासियों के लिए होगी। और भी जो भी उपलब्धियां होंगी, कोई भी पार्टी का नेता आएगा वो जो भी क्षेत्र के लिए भी दे करके जाएगा। बहुत कुछ विषय तो उसमें आम जनता के हित के ही जुड़े रहेंगे। इसलिए आप लोग केवल श्रद्धा और भक्ति से भगवान की भक्ति करते जाइए, कंधे से कंधे मिला करके चलिए, फिर आप देखिए अपने लिए क्या क्या लाभ हो सकता है।
बहुत कुछ लाभ हो सकता है। बरासों के दिन बदल गए। पुराना बरासों जब हम आंखों के सामने देखते हैं तो यहाँ तो मुझे वे टूटी झोपड़ियां नजर आ रही हैं, वे नजर आ रही हैं। यहाँ टूटी झोपड़ियां बनी थी। यहाँ एक टूटा विशाल एक दरवाजा था, वह भी आधा टूटा आधा दरवाजा मैंने आंखों से देखा था। ऐसा यहाँ पर वो दरवाजा था। सीढ़ियां नहीं थी मिट्टी की, ऐसे ही गली से अपन लोग उचड़ करके ऊपर फिसलते फिसलते आते थे। लेकिन समय है, कब अपना परिवर्तन लाता है और इतना अच्छा परिवर्तन लाता है। यदि रोड बनी है तो बरासों तीर्थ क्षेत्र की महिमा का प्रभाव था कि सारी रोड बनी है। नहीं तो वो भी मुझे याद है जब पहली 88 में दीक्षाएं हुई थी तब लगभग 40 ट्रैक्टर भिंड से आए थे, लेकिन सभी धूल से धूसरित होकर के आए थे। आज ऐसा कुछ नहीं है, सारी रोड है, नदी का पुल है, आज स्कूल है, आज पुलिस थाना भी बहुत अच्छा बन गया है और भी धीरे धीरे विकास की अभिमुख है। और निश्चित है आने वाले समय में इस क्षेत्र का बहुत अच्छा विकास होगा। इतनी सुंदर विशाल प्रतिमाएं जहां पर आ गई हैं तो इसकी उन्नति और उत्थान बंधो भक्ति में छिपा हुआ है। आप तो केवल भगवान की भक्ति कीजिए, उपलब्धि आपके साथ है। और बरासों क्षेत्र भी कायाकल्प होगी, क्षेत्र वासियों की भी कायाकल्प होगी, समिति के लोगों की भी कायाकल्प होगी, सभी लोगों की भी कायाकल्प होगी। केवल श्रद्धा से जुड़े रहिए। यहाँ 1224 के करीब करीब की प्रतिमाएं हैं और ऐसी विशाल प्रतिमाएं, ऐसे विशाल मंदिर हैं जिनकी गुफाएं अपनी आप में बहुत बड़ा इतिहास सजोए हुए हैं। और ऐसी ऐतिहासिक सामग्री हमारी तालाबंद थी और प्राय करके चमगादड़ों के लिए सौंप करके रखी थी। नहीं, भक्तों के लिए सौंपिए तो इसका बहुत बड़ा विकास होगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी गुफाएं नीचे की हैं और भी नीचे कुछ हो सकता है उसको भी खोलना चाहिए और वहाँ पर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान होना चाहिए। रोज दर्शन होंगे तो वहाँ की साफ सफाई होगी, वहाँ चमगादड़ों का वास नहीं, वहाँ भक्तों का और देवताओं का वास होगा। ऐसा इतिहास, ऐसा ज्योतिष ग्रंथ बोलता है, चमगादड़ें जहाँ रहती हैं वहाँ देवता वास नहीं करते, और जहाँ देवता रहते हैं वहाँ चमगादड़ें वास नहीं करते। इसलिए उस गुफा की रोज रोज सफाई होना चाहिए ताकि वहाँ देवता वास करें।